नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन की तैयारी और 63,000 सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, 6800 लिस्ट नियुक्ति कोर्ट अपडेट, एडेड कॉलेजों में सरप्लस शिक्षकों का समायोजन को लेकर के आदेश हो चुका है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट अपडेट और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक नई याचिका रीट संख्या भी मिल चुकी है और जियो आदि को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज तक के द्वारा कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें बोला गया कि यूपी टेट राज्य की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में से एक है जिसके लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। पहली बात तो ये भर्ती परीक्षा नहीं, अर्हता परीक्षा है और लोकप्रिय का मतलब है कि जिस भर्ती का इंतजार कर रहा है, जिस भर्ती की मांग को लेकर के कई बार ट्विटर कैंपेन किया गया, धरना दिया गया, आज तक सबको उसमें टैग भी किया जाता है। हमने भी जितने भी ट्वीट किए थे लगभग सभी मीडिया न्यूज़ चैनल वालों को जरूर टैग करते हैं, करना चाहिए ताकि सभी तक जो है हमारी जो भी मांग होती है पहुंचनी चाहिए। लेकिन उस पर मुद्दा उठाने के बजाय यहाँ पर यूपी टेट नोटिफिकेशन का मुद्दा उठाया जाता है इनके द्वारा। तो इससे यहाँ पर एक ही चीज़ क्लियर होती है कि अब जो है यूपी टेट 2022 की तैयारी चल रही है शासन स्तर पर और हो सकता है कि बहुत जल्द उसको लेकर के शासनादेश नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। 63,000 सुपर टेट का आता पता नहीं है, जहाँ पर 4 साल से कोई नई शिक्षक भर्ती आई नहीं। अगर 51,112 का हलफनामा ना होता तो शायद इतने भी पद प्राइमरी में सुपर टेट में न देते शासन की तरफ, सरकार की तरफ से। खैर इतना ही प्राइमरी में और कुछ जूनियर के पदों को मिलाकर के 63,000 पद जो है विधानसभा में दिए गए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के जवाब में चीज़ें क्लियर हो पाई। कम से कम रिक्त पद हैं, इतना तो कम से कम यहाँ पर स्पष्ट हुआ। तो अब इन्हीं पदों पर विज्ञापन को लेकर के पीईटी एग्जाम 15-16 अक्टूबर के बाद लखनऊ में फिर से एक विशाल धरना प्रदर्शन देने की तैयारी है। हो सकता है उसके पहले ट्विटर कैंपेन भी किया जाए और फिलहाल में कोई भी अभी कन्फर्म जानकारी नहीं है कि कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जूनियर शिक्षक भर्ती का सुपर टेट का विज्ञापन आ सकता है। लेकिन इसके पहले यूपी टेट 2022 की सुगबुगाहट यहाँ पर अवश्य है। इसके बाद देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% आरक्षण के जो 103वां संविधान संशोधन था उसको चैलेंज किया गया है एक याचिका के द्वारा और इसमें मुख्य चीफ जस्टिस यू ललित सर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सरकारी अधिवक्ता और साथ ही साथ याची पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब अंतिम आदेश में ये क्लियर होगा कि इसमें क्या होना है। अगर आप देखेंगे याची पक्ष की तरफ से ये बोला गया है कि ये जो है जो 50% की सीमा है उनका उल्लंघन करते हैं। साथ ही साथ जो क्रीमी लेयर वाला जो आरक्षण है या जो क्रीमी लेयर की जो एक अवधारणा इसमें है आरक्षण में, उसको भी विफल कर दिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सरकारी अधिवक्ता जिसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से संशोधन का पुरजोर बचाव किया गया। 103वें संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को। इसमें बताया गया है कि सामाजिक या भी जो आर्थिक न्याय की बात संविधान में कही गई है और आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक समानता की। और जो आर्टिकल है समानता वाला उसको भी यहाँ पर उसका भी हवाला देते हुए सभी वर्गों के लिए जितने भी 50% की सीमा है इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उस सीमा का उल्लंघन किए बगैर ये 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। और इतना ही नहीं, सामान्य श्रेणी के गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि समाज की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण की किसी मौजूदा योजना के दायरे में नहीं आता था। तो अब जो कुछ भी होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद देखेंगे लेखपाल भर्ती परीक्षा में 8,085 टोटल पद हैं, 15,000 से ज़्यादा या 15,000 लगभग इसमें संदिग्ध जो है। और इसकी जो है रिपोर्ट मांगी गई है एसटीएफ के द्वारा आयोग से और कुछ जो है वहाँ पे रिपोर्ट दी भी गई है आयोग को कि इनकी जो है जांच करवाएं। इस प्रकार से भी इसमें अभ्यर्थी हो सकते हैं किसी विशेष एक सेट के ही अभ्यर्थी, मतलब सेधमारी की इसमें आशंका है। केंद्र व्यवस्थापकों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 नियुक्ति के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई को लेकर के भी आपको चीज़ें बताएंगे। हालांकि आप देखेंगे हमने सुबह जब चेक किया था कॉज लिस्ट तो उसमें मामला लिस्टेड नहीं दिखा रहा था, इसके पहले टाइड अप करके दिखा रहा था उसमें। और 2 फ्रेश केसेस सुने जाने के बाद जो है आपका ही मामला सुना जाना था आरक्षण 13,156, जिसमें एक तरफ 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे 6800 जो चयनित अभ्यर्थी हैं 9 महीने बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने से लगातार हताश निराश परेशान है। और लगातार जो है कभी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के तो कभी डीजी सर के ऐसे बात करने की कोशिश होती है, धरना दिया जाता है और कोर्ट में भी लगातार जो है डायरेक्शन लेने की कोशिश की जाती है।
कल जो धरना दिया गया था सभी प्रमुख मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसको कवर भी किया गया था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, डीजी सर से मुलाकात भी हुई थी। तो जो भी आगे की अपडेट होगी हम आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो में आपकी भर्ती को लेकर के जो भी अपडेट होगी, कोर्ट अपडेट को लेकर के वो बताने का प्रयास करेंगे। फॉर्म भरने में गलती राहत का आधार नहीं, हाई कोर्ट। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट को लेकर के। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट को लेकर के तो फिलहाल में एक नई याचिका पड़ चुकी है और पहले से जो भी मामले चल रहे थे, अभी प्रत्यावेदन वाला मामला निस्तारित हुआ नहीं है। इसके अलावा डबल गोला वाला मामला हमने आपको बताया था, अभी इसमें जो है सुनवाई चल रही है, अभी इसमें मामला ये भी निस्तारित हुआ नहीं है। और इसी बीच आप देखेंगे नई याचिका जो है पड़ चुकी है, उसकी रीट संख्या भी आ चुकी है। मामला बहुत जल्द लिस्टेड भी हो सकता है सुनवाई के लिए, फर्स्ट हियरिंग के लिए 94072 ऑफ 2022। और इसमें शुरू के जो कुछ याची हैं उनका मामला है इनवैलिड रिजल्ट वाला, बाद के कुछ याची है उनका मामला है हमारे अंक कम क्यों हुए। और इसमें जो ग्राउंड लगाया गया है कि पहले आपने रिजल्ट हमारे क्यों दिए, अब रिजल्ट हमारा क्यों नहीं आया। दूसरा ग्राउंड ये है कि जो आपने OMR शीट दिखाई है कुछ अभ्यर्थियों को, उसमें कार्बन कापी दिखाई गई है, जबकि मूल OMR शीट उसमें दिखानी चाहिए थी। OMR की जाँच तीसरी एजेंसी से कराने की मांग की जा रही है। जो डाट है, बिंदु है, जिसकी वजह से जो चीज़ें बताई गई कि आपने थोड़ा सा बिंदु दूसरे किसी गोले में कर दिया था, नंबर कम हो गए, तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। और जो इनवैलिड परिणाम हुआ है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो ये कुछ 4-5 ग्राउंड उसमें लगाया गया है और मामला जो है जल्द लिस्टेड हो सकता है। और फिलहाल में जो जानकारी मिल रही है अभी अनुमानित चीज़ें हैं, कन्फर्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो रिक्त सीटों का विवरण है वो आज पहुँच जाएगा संभवतः सभी जिलों का, क्योंकि कुछ ही ज़िले रह गए थे। देखिए इसमें कोई नया डाटा तो उसमें लिखा नहीं था, जो पहले डाटा भेजा गया था उसमें तत्समय उस समय विषयवार चीज़ें क्लियर नहीं की गई थी, विषयवार वो विवरण मांगा गया था। और उसमें जब डाटा दोबारा से गया होगा तो उसमें कुछ सीटें बढ़ कर की भी गई होंगी, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। इसको लेकर के शिक्षा निदेशालय से पता करने का प्रयास भी किया गया, बट वहाँ से बताया गया कि अभी जो है हमारे पास पूरा डाटा आया नहीं। पूरा डाटा आने के पश्चात एक बार डाटा हम कंपाइल करेंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे सीटें बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बाकी एग्जैक्ट सीटों की संख्या, विषयवार कितनी सीटें, जियो आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। जियो इस सप्ताह आने की उम्मीद बताई जा रही है, बट संभव नहीं लग रहा है। हो सकता है विभाग की तैयारी हो, जियो जारी कर दे। तो जियो में नियुक्ति पत्र को लेकर के चीज़ें किस प्रकार से क्लियर की जाएंगी, या तो फिर नियुक्ति पत्र जो है माननीय कोर्ट के अंतिम आदेश या फिर जो फैसला निस्तारित हो जाए, 19 तारीख की डेट लगी है, उसके बाद ही नियुक्ति पत्र की प्रोसेस आगे बढ़े। बाकी की जो प्रोसेस है वो पहले की जा सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है कि ज्वाइनिंग लेटर आप किसी भी अभ्यर्थी को वितरित नहीं कर सकते हैं। सभी जिलों के BSA महोदय या फिर वहाँ पर जो भी उनका ऑफिशियल नंबर होता है उस पर फ़ोन करके भी पता करने का प्रयास किया गया कि क्या वहाँ पर जो रिक्त सीटों का विवरण भेज दिया गया है और क्या कुछ सीटें बढ़ कर के भेजी गई हैं। तो आप देखेंगे कुछ जगह से जानकारी मिली है, कुछ जिलों से कि सीटें बढ़ करके गई हैं, कुछ जिलों से जो है कुछ भी जानकारी नहीं मिली। कुछ जिलों से ये बोला गया कि अभी जो है हमने नहीं भेजा है। तो संभवतः ये कल की बात है, संभवतः आज तक जो है डाटा भेज दिया जाए, तो उसके बाद फिर शिक्षा निदेशालय से फिर पता करने का प्रयास होगा। और जब ये पूरा जो डाटा है रिक्त सीटों का विवरण विषयवार, ये जब पहुंच जाएगा लखनऊ SCERT, उसके बाद ही फिर आगे की जो प्रोसेस है जियो वाली वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्रत्यावेदन वाला मामला निस्तारित हो गया होता तो आज जो है फिर ये सब चीज़ें सोचने को नहीं पड़ती कि जियो आएगा कि नहीं आएगा 19 तारीख से पहले। तो ये कुल मिलाकर के अपडेट थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लें। धन्यवाद।